सबसे पहले आपने अपनी कॉमेडी से पूरी दुनिया को हँसाया, आपकी कॉमेडी के बारे में हर कोई जानता है। लेकिन अब आपने अपनी परफॉर्मेंसेज़ लोगों को साइलेंस कर दिया है धुरंधर। ये फीलिंग कैसी है? क्योंकि हर कोई अब आपके बारे में बात कर रहा है, ऋतिक रोशन आपकी फ़ोटो पे कमेंट कर रहे हैं, बड़े-बड़े डायरेक्टर्स, एक्टर्स आपके बारे में ट्वीट कर रहे हैं। कैसी फीलिंग है सर? यार ऐसा है कि मुझे तो आई एम फीलिंग वेरी नॉर्मल, वेरी एब्सोल्युटली फाइन. I don't think anything extraordinary has happened because films come, they run, some films work, some don't work. But this has worked immensely, and not only in India, around the world, around the globe, everywhere, every country. But so it's a nice feeling. But that's all I can say. I won't say that I'm on the seventh heaven or I'm jumping with joy. It's part of the game. कुछ फिल्में नहीं भी चलती तो हम डिप्रेस हो लेते हैं कहीं बार थोड़े दिनों के लिए. जब डिप्रेस होते हैं फिर तो हमें कोई नहीं देखता, यू नो. फिर कोई इंटरव्यू भी नहीं लेता. लेकिन लेकिन जब फिल्म चल जाती है तो एवरीबडी वांट्स टू नो द रिएक्शन. वेल आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. मुझे ये हाँ हाँ नहीं हाँ आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट फॉर वन थिंग. आई एम हैप्पी फॉर माई सेल्फ, दैट्स अनदर थिंग. बट आई एम हैप्पी फॉर सिनेमा because this film has not only raised the bar, it has broken the bar. Because people are seeing the film बार बार, सो बार लगातार. तो मैं अभी परसों मैं दिल्ली में एक प्ले, क्योंकि थिएटर बहुत करता हूँ मैं, आज भी करता हूँ, हमेशा ही करता रहा हूँ. 3 दिन पहले मेरा एक प्ले था दिल्ली में. इट्स कॉल्ड लव ऑनलाइन, वेरी स्वीट प्ले. ओनली 2 एक्टर्स आर देयर. सो आई वाज परफॉर्मिंग इन दिल्ली एट मंडी हाउस. सो ऑडियंस में एक आदमी था, वो बार बार ऐसा कर रहा था. 4th-5th रो में बैठा था और बार बार मैं परफॉर्म कर रहा था. मतलब उसने 7-8 बार किया होगा ऐसा ऐसा, यू नो, ऐसा हाथ ऊपर करके ऐसा, शोइंग मी इज पाम्स एंड ओपन हैंड. तो बाद में फिर वो प्ले खत्म होने के बाद लोग स्टेज पर आते हैं मिलने के लिए, फ़ोटो खिंचाने के लिए. तो ही केम, तो मैंने कहा तुम ये बार बार क्या कर रहे थे? बोला सर मैं आपको इशारा कर रहा था, मैंने 10 बार देखी है धुरंधर. Can you believe 3.5 hour movies being watched so much? मतलब ये मैं देखने के पहले I was thinking मैं ये पूरा देखूंगी, but I have to tell you it was shorter than an hour movie. I could not leave a single scene and walk out. इतना fast moving. I don't know how they made it. I mean, I don't know how you guys felt you while recording, but when I saw, I was like 3.5 hours कब चला गया? It was like every scene could catch your nerve. What was the secret? How 3.5 hours movie can be watched like this? बिकॉज इसके अंदर मूवी फॉर्मूला फॉलो नहीं किया गया था. आप जैसे ही मूवी फॉर्मूला फॉलो करते हैं तो आप स्क्रिप्ट से हट जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि नहीं यार, हीरो हीरोइन का रोमांस है तो एक गाना डाल दो कहीं यूरोप में किसी सिटी में या स्विट्ज़रलैंड में किसी लेक के पास, पीछे 100-200 डांसर नचा दो. या फिल्म बहुत सीरियस हो गई है तो एक कॉमेडी सीन एक्स्ट्रा डाल दो. या फिल्म कहीं बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गई है तो वहाँ पर एक सेक्सी डांस डाल दो. तो ये जो सेट फार्मूलाज होते हैं हमारे, बेसिकली मोस्टली इन इंडियन सिनेमा, वो नहीं फॉलो किए और स्क्रिप्ट के साथ रहे. जब हमने इसका पहला नरेशन सुना था, हमने मतलब पूरी यूनिट ने, there were maybe 100 people in that big hall in a 5-star hotel which Aditya had booked, because there were so many people, they couldn't be accommodated in a smaller. And he wanted to give the narration to everybody at the same time. ऐसा नहीं कि संजय दत्त को अलग नरेशन हो रहा है और अक्षय खन्ना को अलग नरेशन हो रहा है, राकेश बेदी को अलग से हो रहा है. हाँ, एक हल्का सा वो बोला था कि ये लाइन है, ये इस पे चलेंगे हम. लेकिन जो प्रॉपर नरेशन है विद आई विल से ऑडियो विजुअल्स, जो फिल्म में विजुअल है वो नहीं, बट क्वाइट सिमिलर टू दैट, वो विद लिटिल बिट ऑफ मॉक शूटिंग. तो वो नरेशन हमारा चला था कोई 2.5-3 घंटे, और उसमें सब एक्टर थे. जितने एक्टर फिल्म में देख रहे हैं आप, सब थे, रणवीर से लेकर तो एवरीबडी, संजय दत्त एंड माधवन एंड एवरीबडी, एंड ऑल द HODs, ड्रेस वाले कह लो या DOP कह लो या साउंड, एंड ऑल द HODs वर देयर.
सेट वाला जो है हमारा आर्ट डायरेक्टर इज अ वेरी टैलेंटेड बॉय सैनी फ्रॉम, एंड आई एम प्राउड दैट ही इज FT from FTII, like from where I come. Even the sound man is from FTII. So I'm proud of that. Yeah. So we three are from FTII. तो वो जो नरेशन थी वो इतनी गजब की नरेशन थी कि 2.5-3 घंटे कोई हिला नहीं अपनी जगह से, किसी का फ़ोन नहीं बजा, क्योंकि उसमें पूरा इन्वॉल्व थे सब। और वो पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी गई जो अभी आपने देखी है। और स्क्रिप्ट का मतलब ये नहीं है कि डायलॉग टू डायलॉग। स्क्रिप्ट का मतलब ये है कि उसने ये कहा और उसके ऊपर इस बात का असर हुआ और फिर वो वहां से उठ के टेबल पे गया, उसने ड्रिंक पोर की। मतलब ये इतनी ऐसी नरेशन थी। एक होती है नरेशन कि आप कहानी सुना रहे हैं, एक होती है नरेशन आप डायलॉग टू डायलॉग सुना रहे हैं, एक होती है नरेशन इन बिटवीन द लाइंस, क्या हो रहा है फिल्म में, वो भी दिखा, वो भी उस नरेशन में था। मतलब जो वायलेंट सीन रहे हैं। थिएटर करते ही हाँ जी, जी सर, आप थिएटर बैकग्राउंड से आते हैं और आप तो बहुत सारे थिएटर करते हैं। अब मुझे आज भी याद है, अभी राम मंदिर का जब इनॉग्रेशन था तब भी आप वहाँ थिएटर करने के लिए गए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ हाँ, मैं थिएटर मैंने कभी पूरी 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 सर, मतलब एक्चुअली पूरे इंडिया भर में घूम के हम देखते रहते हैं, आए दिन आपके स्टेज शोज होते रहते हैं। जब आपके सामने कोई ऐसा एक्टर आता है जिससे शायद एक्टिंग का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर दूसरी तरफ एक ऐसा एक्टर आता है जिसने आपके जितना ही थिएटर किया है, क्या डिफरेंस आपको नजर आता है ऑन द स्पॉट? देखिए, मैं आपकी बात का जवाब एक भट्ट साहब, महेश भट्ट की स्टेटमेंट से देता हूँ। फिल्म लगी, उन्होंने फिल्म देखी, मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरा एक सोलो प्ले है मसाज, जो आज भी चल रहा है पिछले 23 साल से। आई डू परफॉर्म अलोन फॉर 2 hours। आई प्ले 24 कैरेक्टर्स इन दैट। उसका इनॉग्रेशन किया था भट्ट साहब ने बहुत साल पहले। ही हैड, आई मीन यू कैन से कट द रिबन, लिट द लैम्प, जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं। एंड ही वाज देयर टू सी, एंड प्लस ही हैज सीन माय अदर वर्क्स आल्सो। आई वर्क विद हिम इन सम फिल्म्स आल्सो। तो उनका मुझे फ़ोन आया, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, बेटा तेरी परफॉर्मेंस में तेरा सारा का सारा थिएटर, तेरी सारी की सारी पोइट्री, तेरी सारी थिंकिंग जो मैं तुझे जानता हूँ, वो सब दिखाई दे रही है। तू जो लिखता है, जो सोचता है। सो थिएटर में, अब आपने सवाल किया कि क्या फ़र्क होता है। देखिए, फ़र्क तो ऑटोमेटिकली आता है, बिकॉज एक थिएटर एक्टर कॉन्स्टेंटली लाइव ऑडियंस को फेस कर रहा है और डर नहीं रहा है। नॉर्मल कई मैंने एक्टर देखे हैं जो कैमरा के सामने 6 लाइनें दे दो तो उनकी जान निकल जाती, वो कट करते हैं। नहीं यार, 2-2 करके लो, याद नहीं होता है, कौन है वो? याद नहीं होता है। तो अब थिएटर एक्टर बोलेगा, यार मुझे तुम 15 पेज दे दो, मुझे 15 मिनट दे दो, आई विल डिलीवर इट। मुझे करेक्टर बता दो क्या है, मैं उसके हिसाब से उसको ढालकर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके जो आपको चाहिए, जो मुझे चाहिए, विल कम टू अ कॉमन ग्राउंड एंड विल टेक इट। दैट्स व्हाट हैपन विद अ थिएटर एक्टर, बिकॉज ही इज नॉट स्केयर्ड ऑफ द लाइन्स। और मजे की बात यह है कि थिएटर एक्टर को लाइन्स याद भी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जैसे ही आप याद करेंगे लाइन्स, तो वो याद की हुई दिखाई देंगी, यू नो। वो रिएक्शन नहीं लगेगी। जी जी। तो आपको वो लाइन्स को पहले अपना बनाना पड़ता है, अपने अंदर ढालना पड़ता है, फिर वो एक बटन दबाया तो प्रिंट आउट निकलता है। सर, आप 80s 90s से एक्टिव हैं इन द इंडस्ट्री। कहाँ से, कब से एक्टिव हूँ? 90s से 80s से? हाँ नहीं, मैं 70s में, आई केम टू बॉम्बे 1976। सो आई हैव बीन एक्टिव सिंस, मतलब भाई पहली फिल्में लगी थी 80s में। 81 में चश्मे बंदूर आई थी, 81 में ही एक दूजे के लिए आई थी। यू कैन से द ऑडियंस के सामने आई केम इन 79 80, और यू नो, लेकिन उसके पहले फिल्में बन रही थी मेरी।